बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू है। जिस तरह से मोदी की जानिब से हिंदुस्तान में जो एक फ़साद फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, वहाँ के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़सादात जो है हर ज़बान पे जो है आम है, लेकिन हम बात करें तो वहाँ के कुछ नाम नहाद मुसलमानों की जानिब से अभी भी चुप इख्तियार कर ली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ पे तमाम मुसलमानों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे में अक्सर मुसलमान ही मुसलमानों के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मोदी एक इंतहा पसंद है जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा है, उसका हमेशा से वतीरा रहा है, जो पाकिस्तानी मुखालिफ भी अक्सर साजिशें करता रहा है, आलमी सतह पे प्रोपोगंडे किए हैं और इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल उसने पैदा किए हैं ताकि मुसलमानों के लिए मसले हों। लेकिन इस तरह से वो कभी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसका जो चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। और कश्मीर में जिस तरह से मुसलमान हैं, उन पर मज़ालिम है कि उस पर कश्मीर के मज़ालिम मुसलमानों पे जो मज़ालिम पे हर आँख अश्कबार है कि वो किस अज़ियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद उसने को यही लगता है कि वो वहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ऐसी ही सिचुएशन पैदा कर देगा कि उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ैर किसी हद तक वो कामयाब होने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस वक्त तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। बीजेपी की हुकूमत के हवाले से मैं कुछ तफसील बताती चलूँ कि ये हुकूमत जब भी आती है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है। इसका एक ही वतीरा रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। अभी भी जो शहरियत का कानून जो इस तरह से आ रहा है, उसको ये लगता है कि शायद ये करके तो उसको दिली तस्कीन मिलेगी वहाँ के मुसलमानों को चोट पहुँचा कर। लेकिन वहाँ पे अब वहाँ के मुसलमान भी जाग उठे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म का दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि मुसलमान हिंदू एक कौम नहीं बन सकते। और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जहाँ से बात है, अगर मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें तो कोशिश होती है कि अक़लियतों के को जो हैं हकूक़ उनको भी बराबर फ़राहम किए जाए। जिस तरह अगर इंडिया में हिंदू हैं लेकिन मुसलमान भी हैं, वहाँ पे बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। और किसी भी मुल्क में अमन कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे मसावी हकूक़ हों, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उनको बराबर के हकूक़ देने चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जो हैं बहुत शदीद हैं, बल्कि अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के अक्सर लोगों का ये कहना है कि जिस टाइम मोदी कश्मीर में मज़ालिम कर रहा है, हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उस वक्त खामोश रहे। अब जाके हर मुसलमान जाग उठा है इस कानून के बाद कि ये हिंदू जो हैं, ये जो मोदी सरकार है बीजेपी की, ये एक फ़साद फैलाने वाली हुकूमत है, ये कभी भी मुसलमानों के हक़ में नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ हिंदू जो हैं हिदायतकार कुछ उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया, जिनमें एक जो थे एक हिदायतकार गए, जबकि दीपिका पादुकोण जिनकी आज कल एक मूवी आ रही है और बहुत एक मारूफ नाम है इंडिया में, लेकिन वो मुसलमानों के जो प्रोटेस्ट था उसमें शरीक हुई हैं, मुसलमानों के हकूक़ में शरीक हुई हैं कि उनके साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में भी शरीक हुई। और उन्होंने उनकी इस काविश को जो है वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सराहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक नसीरुद्दीन बहुत अच्छे अदाकार हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मज़ालिम हैं ये बहुत हुकूमत जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसका चेहरा बेनकाब कर दिया है और अमन के ख़िलाफ़ है ये सब चीज़ें। तो अब वहाँ के कुछ हिंदुस्तान के कुछ हिदायतकार जो अदाकार हैं उन्होंने तो इसके ख़िलाफ़ बोला, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनमें सलमान ख़ान, शाहरुख़ ख़ान, उन्होंने अभी तक चुप इख्तियार करके रखी है, खामोशी की है। जैसे ऐसा लगता है कि उनको कोई सांप सूंघ गया है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, एक मुसलमान हो के और इस वक्त मुसलमानों के जो है साथ नहीं खड़े हो रहे। या तो फिर अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से ये जो चीज़ें थी उन्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। उनका सिर्फ़ एक वतेरा है जो अपने आप को महफूज करना, लेकिन वो अपनी फ़िल्मों में और इस तरह से वो बहुत अच्छे हीरो बनते हैं, कौम के लिए काम करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि जिस तरह से अब मुसलमान उनको आइडियल मानते थे, जो वही अपनी फ़िल्मों में इतना हीरो बनते हैं, लेकिन उन्होंने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इसी तरह से जैसे मरियम नवाज़ अगर ट्वीट नहीं करती तो नाम नहाद पटवारी इस तरह से कहते हैं कि वो बीमार हैं या कोई मसला है। अगर उनके साथ कोई मसला है, मोबाइल तो उनके पास है, वो ट्वीट कर सकती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने भी जिस तरह से खामोशी इख्तियार करके रखी है, ऐसे ही कुछ सूरत हाल इंडिया की है जहाँ पे सलमान ख़ान हो, शाहरुख़ ख़ान हो, ये सिर्फ अपने आप को महफूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि मोदी अमन के ख़िलाफ़ है। इसका हमेशा से ये रहा था कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए, लेकिन अब उसका
उसका अपना चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और सब जानते हैं कि वो किस नज़रिए का मालिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और फॉर मोर वीडियोस और अपडेट के लिए देखते रहें जे व्यूज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हिंदुस्तान की जो फास्ट चेहरा है और जिस तरह से कुछ नाम नहाद अदाकारों ने खामोशी इख्तियार की है, उसके हवाले से अगर आप अपनी कोई व्यूज़ देना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।